जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी अन्य विक्रेता हैं और जो भी श्रमजीवी हैं जो सुबह बेचारे काम के लिए आते हैं, उनको वही स्थान बना दिया जाए। रोड में ठेला लगाते थे, उन लोगों को सुव्यवस्थित करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पुल के आगे जो हमारी खाली जमीन है वहाँ पर उसे समतल करके वहाँ पेपर ब्लॉक लगानी है, बहुत जगह पार्क का डेवलपमेंट करना है, पुस्तकालय बनना है। ऐसे बहुत सारे प्रपोजल हम लोगों ने नगर विकास भेजा है। देखिए, नगर निगम को जो फंड मिलता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। केंद्र सरकार भेदभाव बरत रही है, जहाँ पर उनकी सरकार है भाजपा की, उन राज्यों को समय पे फंड मिल जाता है, और यहाँ चूंकि भाजपा की सरकार नहीं है तो नहीं दे रहा है। रांची नगर निगम परिषद की अहम बैठक शहर के विकास से लेकर नागरिक सुविधाओं तक कई बड़े मुद्दों पर मंथन। रांची नगर निगम की परिषद बैठक में शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में स्थानीय सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, महापौर रोशनी खलको, नगर आयुक्त, निगम के अधिकारी और सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत 16 अप्रैल 2026 को हुई पिछले निगम परिषद बैठक की कार्रवाई की पुष्टि से हुई। इसके बाद इस बैठक में लिए गए फैसलों पर अब तक की हुई कार्रवाई के अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्व में लिए गए निर्णयों को समय पर लागू किया गया या नहीं। इसके बाद स्थायी समिति के गठन और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। परिषद के समक्ष निगम के अलग अलग मदों में उपलब्ध शेष राशि का विवरण रखा गया। साथ ही पिछले 3 वर्षों के दौरान विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि और उसके खर्च का विस्तृत लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। निगम क्षेत्र में लगे लाइट बोर्ड विज्ञापनों की स्थिति, निगम के स्थायी दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों की अद्यतन सूची, साथ ही सभी जोनों में उपलब्ध ट्रैक्टर, अन्य संसाधनों और सफाई कर्मियों की उपलब्धता पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शहर में बनाए गए प्याऊ के निर्माण और रखरखाव पर भी खर्च का ब्यौरा परिषद के सामने रखा गया। इसके अलावा वार्ड पार्षदों के लिए वार्ड कार्यालय, आवश्यक स्टेशनरी, ईंधन भत्ता और अतिथि सत्कार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में रातू रोड के नामकरण का प्रस्ताव भी चर्चा का विषय रहा। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए टैंकरों हेतु स्थायी जल स्रोतों विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही खादगड़ा और IIT बस स्टैंड के निर्माण कार्यों की प्रगति, NBCC की प्रस्तावित परियोजना तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शहर में पैदल पथ, फुटपाथ के निर्माण और उससे जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर भी विस्तार से मंथन किया गया। परिषद ने अर्नब चैलेंज फंड के तहत नई विकास परियोजनाओं के चयन, सामुदायिक भवनों के बेहतर उपयोग और उनकी ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। इसके अलावा घरेलू बोरिंग शुल्क निर्धारण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का समय पर भुगतान, जूइडको के माध्यम से स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव तथा पूरे शहर में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सिस्टम CCMS लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा किया गया। कुल मिलाकर परिषद बैठक में शहर के विकास, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन पर आगे आवश्यक निर्णय और कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया, क्योंकि यह शहर की जान होती है। कुछ सुझाव नगर निगम को हमने दिया कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार को, सिर्फ 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर लेते हैं। किसको वहां परेशानी है? आप व्यवस्थित कीजिए। हमने उनको कहा कि भाई
2 दिन लगता है उसको व्यवस्थित कराएं। रातू रोड के अंदर जो वेंडर्स हैं, जो लगातार कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारा जो श्रमजीवी है भैया बहन, वो ऐसे ही खड़ा रहता है, उसको खदेड़ देते हैं। तो आज सुबह ही मैं इनके निदान के लिए मैं पंडरा गया। पंडरा ओपी के ठीक सामने ब्रिज है, वहां पे बहुत बड़ी पश्चिम की ओर दाहिनी ओर बहुत बड़ी फील्ड है। हमने बोर्ड में रखा कि उस फील्ड को व्यवस्थित कर, पेवर्स ब्लॉक बिछाकर 15 दिन के अंदर तैयार कर दीजिए। और ओटीसी कंपाउंड से लेकर पूरा फ्रेंड्स कॉलोनी, पूरा जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी अन्य विक्रेता हैं और जो भी श्रमजीवी हैं जो सुबह बेचारे काम के लिए आते हैं, उनको वही स्थान बना दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। तीसरा, हमने इनको कहा कि भाई किसी भी शहर का गुडविल कहाँ से तैयार होती है? रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से। जैसे ही रेलवे स्टेशन रांची के बाहर आते हैं तो स्टेशन रोड का सड़क बहुत खराब है, इतना बदबूदार। हमने कहा उसको तुरंत ही व्यवस्थित किया जाए। चौथा, एक हमने अपनी तरफ से कहा कि देश के कई राज्यों में, इंदौर में, सूरत में, अन्य जगहों पर जहाँ चौराहे पे, जहाँ लाल बत्ती पे खड़े होते हैं स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, तो धूप लगती है तो बगल बगल से निकलने की कोशिश करते हैं। बारिश है तो भी परेशानी होती है कि लाल बत्ती 1 मिनट 2 मिनट खड़ा रहना है। तो हमने कहा कि ये नगर निगम हमको सहमति दे तो उस चौराहे पे 10 मीटर तक या 15 मीटर तक जो ये बताएं, एक ऊपर एक शीट आती है, क्लॉथ शीट आती है, वो लगा देंगे तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले, उनको धूप से भी परेशानी नहीं होगी, बारिश से भी परेशानी नहीं होगी और एक लुक भी अच्छा आएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1-2 हम चौराहे ले सकते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। 5वां, हमने इनको सुझाव दिया कि अभी हम अपने CSR फंड से हम लेके आ रहे हैं, सभी वार्डों में हम ओपन जिम बना रहे हैं। और छठा, हमने इनको सुझाव दिया कि भाई एक रघुवर जी की सरकार थी उस समय, देखो उस शहर जिंदा रहना चाहिए, शहर को लाश नहीं बनना चाहिए। रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, आप लोग सब गवाह हो, साइक्लोथॉन होता था, संडे साइक्लोथॉन। उसमें पूरे लोग, रांची से लोग आते थे, बच्चे आते थे, स्केटिंग करते थे, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है, एक सेलिब्रेशन होता था। राहगिरी डे, यस, राहगिरी डे, राहगिरी डे तो जिंदा रहता था। तो वो हमने इनको सुझाव दिया कि वो संडे को वो शुरुआत हो, ताकि शहर में कहाँ सेलिब्रेट करने जाएगा बच्चा, कहाँ जाएगा। तो और 7वां, हमने एक और सुझाव दिया, जब हम खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, लगभग 1.5 साल तक हमने रात्रि बाजार चलाया। उसमें रात्रि बाजार में हमने कहा कि वेंडर्स को अलग अलग, एक रात्रि बाजार में, फिर दूसरे का रोस्टर वाइज बना दीजिए ताकि शहर व्यवस्थित हो और उनको मौका भी मिले कमाने का। तो रात्रि बाजार का सुझाव दिया। एक महत्वपूर्ण सुझाव जो आज रांची वासी जूझ रहे हैं, रांची की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। भय, पुलिस का भय नहीं है। अभी पिछले हफ्ते इटकी रोड में जहां फ्लाईओवर उतरता है, 11:15 बजे 20 मिनट के अंदर पूरा घर काट कर लूट के ले गए। अखिलेश पांडे के यहाँ लक्ष्मी नगर रोजाना चोरी डकैती हत्या हो रही है। माने पुलिसिंग का भय नहीं है। भय इसलिए नहीं कि कहीं पुलिसिंग दिखती नहीं। राज्य सरकार कितनी गाड़ियां दे दे। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग अरविंद पांडे अगर न्यू मार्केट पे चौराहा होते तो पिस्का मोड़ से लोग भाग जाते थे, हमने वो भी देखा। 90 के काल में जब रांची की स्थिति खराब हुई तो 3 दिन का रांची बंद हमने कराया, तब हम चैम्बर में थे। अमिताभ चौधरी आए और सिर्फ 3 महीने के अंदर रांची को दुरुस्त कर दिया। लेकिन आज 90 का दशक का रांची पुनः स्थापित हो चुका है। लॉ ऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। तभी हमने इनको सुझाव दिया सभी पार्षदों को कि अपने अपने वार्ड में नागरिक सुरक्षा समिति बनाइए। नागरिक सुरक्षा समिति बनाइएगा, वहां के माननीय लोग को रखिए और कैसे आपका वार्ड सुरक्षित रहो, आपके वार्ड में चोरी डकैती नहीं हो, आपके वार्ड की बेटियां सुरक्षित रहें।
यह नागरिक सुविधा समिति बन जाएगी तो रांची का लॉ ऑर्डर मजबूत होगा। और अंत में ये तो राज्य सरकार का है, यहाँ हमने नहीं कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप पूंजी निवेश करने जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी पूंजी निवेश करने आएगा राजधानी में कहीं जाएगा तो लॉ ऑर्डर देखेगा। भाई रांची की राजधानी में लॉ ऑर्डर कैसा है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, सड़क कैसी है, हमारी बेटी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। इसके लिए मेरा आग्रह है कि बहुत सालों से मैं ये आवाज उठाता रहा हूं कि रांची में पुलिस कमिश्नर बने। पुलिस कमिश्नर बन जाएगा तो स्वतः ही 4-5 एसपी हो जाएंगे। पुलिस कमिश्नर बन जाएगा, जैसे दिल्ली बड़े शहरों में एक एसपी नहीं रहता, अलग अलग करके 6-7 एसपी रहते हैं। तो उसी तरह अगर पुलिस कमिश्नर बन जाएगा तो रांची सुरक्षित, और हम कह सकते हैं कि व्यापार करने में जो पूंजी निवेश आएगा, जो बेटियां हैं, सब सुरक्षित रहेंगी। पैसे सचमुच नहीं है, लेकिन फिर भी CSR फंड से, माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, हमारे स्थानीय विधायक के सहयोग से और लगातार आम जनों के भी सहयोग से लगातार रांची नगर निगम अपने छोटे छोटे कार्य करके लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अभी छोटी छोटी मुद्दे जो आए, जो 15 के पास जो लोग भी रोड में ठेला लगाते थे उन लोगों को सुव्यवस्थित करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पुल के आगे जो हमारी खाली जमीन है वहां पर उसे समतल करके वहां पेपर ब्लॉक लगानी है। तो ऐसे में जो बाजार के लोग हैं उन लोगों को एक सुव्यवस्थित एक जगह मिल जाएगी, जिसके माध्यम से हमारी जो शहर है वो अतिक्रमण मुक्त भी रहेगा और अच्छा उनको रोजगार जो कर रहे हैं उन्हें भी सुविधाएं मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। माननीय सांसद जी के द्वारा हमें आज ओपन जिम हर वार्ड में कैसे लगे, ताकि यहाँ राजधानी के लोग फैटी लीवर फ्री हो सके, इसके लिए एक पहल किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह की जो CSR मद से या माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा हमें कुछ सौगातें दी गई हैं, जिसके माध्यम से हम आम जनता को कुछ सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शहर के विकास के लिए लगातार मैं बता दूं कि आज अनेकों योजनाएं यहाँ हैं, हमारे प्रोसीडिंग में भी है, और इसके अलावा नगर विकास सेक्रेटरी को हम लोगों ने पूरे एस्टिमेट की कॉपी राजधानी की दी हुई है। कहीं रोड है, कहीं नाली है, कहीं पर बड़े नाले हैं, और कहीं पर जहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है उसे तुरंत अविलंब ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे जगहों को भी चिन्हित करके दिया गया है। बहुत जगह पार्क का डेवलपमेंट करना है, पुस्तकालय बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रपोजल हम लोगों ने नगर विकास भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से आप सबों पत्रकार महोदय से आग्रह है, विनती है, आपके चैनल के माध्यम से उन तक आवाज पहुंचे कि रांची राजधानी में और 48 नगर निकाय में अब चुनाव हो चुके हैं और जनप्रतिनिधि 4 महीने से इसी तरह खाली बैठे हुए हैं। लगातार जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दे, फंड के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो माननीय सरकार जी से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द एक उपहार दें और रांची नगर निगम सहित 48 नगर निगम सभी को फंड मुहैया कराए, जिसके माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट का कार्य कर सके। आज नगर निगम की बैठक हुई, इसमें क्या एजेंडा था और कैसे रहा? एजेंडा यही था कि नगर को सुंदर बनाना है, इंदौर की तरह स्वच्छ बनाना है, और इसके लिए पैसों की कमी है, थोड़े पैसे चाहिए। तो केंद्र को और राज्य सरकार दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नगर निगम को पैसे भी देने चाहिए और सबको जागरूक रखना चाहिए, ताकि स्वच्छता, सफाई और हर चीज पर हम लोगों ने बात की। देखिए, नगर निगम को जो फंड मिलता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। केंद्र सरकार भेदभाव बरत रही है, जहां पर उनकी सरकार है भाजपा की, उन राज्यों को समय पे फंड मिल जाता है, और यहाँ चूंकि भाजपा की सरकार नहीं है तो नहीं दे रहा है। और राज्य के हक का पैसा जो केंद्र से रॉयल्टी मिलना था राज्य को 1,36,000 करोड़, उसकी मांग बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में भी कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा भी नहीं दे रही है। इसका मतलब केंद्र सरकार चाहती ही नहीं है कि राज्य सरकार ठीक से काम करे, ताकि जनता के अंदर उनके खिलाफ एक आक्रोश हो और जनता फिर उन्हें आने वाले समय में वोट देने में थोड़ा सा ये करे, क्योंकि वोट की राजनीति है यहाँ, आप देख रहे हैं। मैम, एक लास्ट सवाल कि जो मतलब पिछले दिनों अशोकनगर जो सबसे पॉश इलाका है रांची में, उसमें लूट हुई और AK-47 चला, इसको आप किसी
देखिए, अगर ऐसा है तो इसमें प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कई मामलों में प्रशासन बहुत त्वरित काम करता है, जैसे कि आपने देखा कि आरएसएस ऑफिस में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो तुरंत प्रशासन ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। कई मामलों में एक रात के अंदर अंदर गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन अगर अभी चोरी इस तरह से हो रही है, क्योंकि हमारे रांची में बाहरी लोग बहुत आ जाते हैं, कई नशाखोर होते हैं, ड्राई नशा का भी प्रचलन चला हुआ है, जो बाहर से आते हैं, कई स्टूडेंट बन के आते हैं तो कोई अपराधी बन के आते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा इस तरह की गतिविधियों को अगर अंजाम दिया जा रहा है तो हर मोहल्ले में पेट्रोलिंग होनी चाहिए। हर मोहल्ले के पार्षदों को कॉन्फिडेंस में लेके बाहरी लोगों के आगमन पर रोक लगनी चाहिए और नजर रखनी चाहिए।